नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। पलामू में खतियानी जोहार यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर हुंकार भरी। कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ से गदगद मुख्यमंत्री ने जहां विपक्ष पर जोरदार हमला बोला, वहीं सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही अगली बार सरकार बनने पर पलायन की समस्या को खत्म करने का वादा किया। मेदिनीनगर शिवाजी मैदान में सीएम हेमंत सोरेन ने एक बार फिर हुंकार भरी। खतियानी जोहार यात्रा के दौरान सीएम ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही कहा कि अगली बार सरकार बनी तो राज्य के एक भी मजदूर को पलायन नहीं करना पड़ेगा, हर खेत को पानी मिलेगा। अगला संकल्प यह है कि अगली बार सरकार बनेगी और संकल्प के साथ इस राज्य का एक भी व्यक्ति को दूसरे राज्यों में मजदूरी करने नहीं जाने देंगे। हर एक का खेत में पानी पहुंचाने का काम करेंगे। खतियानी जोहार यात्रा में उमड़ी भीड़ से गदगद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने सालों की मांग 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाई, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, विकास की इतनी बड़ी लकीर खींच दी कि उसे पार करने में विपक्ष को 7 जन्म लगेंगे। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया और पशु तस्करी के नाम पर मॉब लिंचिंग करने का आरोप लगाया। वहीं हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष चारों तरफ से भेड़े की तरह हमला करता है, लेकिन विपक्ष के हर सवाल का जवाब हम आंख से आंख मिलाकर देंगे, यही हमारी ताकत है। मुख्यमंत्री ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र से जब हमने बकाये की मांग की तो ईडी और सीबीआई भेजने का काम शुरू कर दिया। पूरा हिसाब देना शुरू किया, सब जगह नापी जोखी करके तुरंत कागज भेजना शुरू किया। जब पैसा का दायरा बढ़ने लगा तो हमारे राज्य में पूरा जो जांच एजेंसियां हैं इनको छोड़ दिया गया। कहीं ईडी घूम रहा है, कहीं सीबीआई घूम रहा है, कभी इनकम टैक्स घूम रहा है, इधर उधर इस पदाधिकारी के यहाँ छापा पड़ रहा है, उस मंत्री के यहाँ छापा पड़ रहा है और सभी सरकार चलाने वाले लोगों के ऊपर छापा पड़ रहा है। विपक्ष के यहाँ छापा नहीं पड़ रहा, जो खा के हजम कर गए हैं और डकार मार रहा है उन लोग को कोई पूछने वाला नहीं, और जो कभी देखा नहीं अब उसके पीछे लगे हुए जवाब दो। चिंता मत करो, जो सांप दौड़ा रहे हो ये सब सांप यह विपक्ष के घर के दरवाजा में घुसने वाला है। खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित करते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि खतियानी जोहार यात्रा से दिल्ली में बैठे नेता घबरा गए हैं। ईडी, सीबीआई और राजभवन से सीएम डरने वाले नहीं हैं। इस खतियानी जोहार यात्रा का आगाज हुआ और ऐसा आगाज कि यहां ही नहीं, झारखंड ही नहीं, दिल्ली में बैठे जो झारखंड को लूटने वाले लोग, जिन्होंने 18 साल तक इस राज्य को लूटा, उनका कलेजा वहां फट रहा था। महागठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री का झारखंड में लहर है और विपक्षियों का जहर है। जो अभी का माहौल है, आने वाले चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव होगा या विधानसभा चुनाव होगा, पूरे झारखंड में महागठबंधन की जीत होगी। और इससे पहले कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने भी जोहार यात्रा को संबोधित किया और सरकार की विकास योजनाएं गिनाई। क्या आपके घर गांव में जितने बुजुर्ग थे, जितने विधवा बहन थी, एकल महिला थी, दिव्यांग भाई थे, क्या उनका कल्याण हुआ या नहीं हुआ? हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हुआ तो हाथ उठना चाहिए। 8 अक्टूबर को गढ़वा से शुरू खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा पड़ाव पलामू रहा। इस दौरान सीएम जहां जनता को सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं, वहीं विकास योजनाओं का भी निरीक्षण कर रहे हैं। सीएम ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, मॉडल स्कूल, जिला स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, जिला और सदर अस्पताल, जन वितरण प्रणाली की दुकानों का भी निरीक्षण किया। अब 12 दिसंबर को गुमला में सीएम की खतियानी जोहार यात्रा होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए पलामू से राकेश कुमार की रिपोर्ट। सीधा जुड़ेंगे, सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश, आज खतियानी जोहार यात्रा के दौरान पलामू पहुंचे सीएम, जमकर अब बीजेपी पर हमलावर भी हुए, सीबीआई और ईडी के बहाने, और साथ ही सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई।
देखिए, इस यात्रा का मकसद ही यही है कि सरकार ने जो हाल के दिनों में जो काम किया है, कुछ एक उल्लेखनीय काम किया है, उसकी जानकारी देना, उसके बारे में बताना और जनता से आशीर्वाद लेना और ये बताना कि ये सरकार उनके लिए क्या कर रही है, ये मकसद मूल रूप से रहा है। देखिए, ये दो तरह की यात्रा है, एक राजनीतिक यात्रा भी है और एक सरकारी यात्रा भी है। सरकार की ओर से भी मुख्यमंत्री है और वो घोषणाएं कर रहे हैं और लोगों को योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, कहीं लाभुकों को लाभ भी प्रदान कर रहे हैं योजनाओं के बारे में। कल आपने देखा कि गढ़वा में भी उन्होंने तेलदाग पंचायत में लोक संवाद किया। तो ये इस यात्रा में दोनों मिला जुला है, एक राजनीतिक मकसद भी है और दूसरा सरकार की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने के बारे में एक कम्युनिकेशन तैयार करना, यही कुछ मकसद है। जाहिर सी बात है कि जब सरकार है तो राजनीतिक दल है, तो वहां पर राजनीतिक बातें होंगी ही। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में पूरा बताया कि वह सरकार क्या क्या कर रही है, जिस प्रकार से इस यात्रा का नाम रखा गया है खतियानी जोहार यात्रा। तो स्पष्ट है कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति के संबंध में मुख्यमंत्री बताना चाहते हैं और लोगों को यह कह रहे हैं कि यह सरकार जो कमिटमेंट की थी वो कर रही है। अब इस पे केंद्र सरकार रोड़े अटका रही है। आप देखें कि उन्होंने जो राजनीतिक बातें आरोप लगाए हैं, चाहे ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से सरकार को परेशान करने, डिस्टर्ब करने का जो उनका आरोप है, यह बिल्कुल राजनीतिक बातें हैं। और यह भी कहा कि भारत सरकार के पास झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है यह, और केंद्र सरकार उसे हक नहीं दे रही है, उसे पैसा वापस नहीं दे रही, नहीं तो इस राज्य में और भी विकास के काम तेजी से हो सकते थे। तो ये प्लेटफॉर्म जो है, कोई भी राजनीतिक दल होगा जिसकी सरकार होगी तो वो इसका उपयोग करता ही करता है। आप देखें कि यहाँ पर उन्होंने कई ऐसे कार्यक्रम किए। कल उन्होंने छात्रावास गए थे, अंबेडकर छात्रावास में, वहाँ छात्रों से मिले और कहा कि यहाँ पर और व्यवस्था अच्छी की जाएगी। 300 बेड के हॉस्टल का यहाँ पर इंतजाम किया जा रहा है, सरकार तमाम सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा उन्होंने कंबल वितरित भी किए जो गरीबों के बीच वो गए और वहाँ उन्होंने कहा कि सरकार जो है सभी के साथ खड़ी है, चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों नहीं हो। मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि जो सरकार काम कर रही है उसका जनता के साथ सीधा कनेक्शन बना रहे। तो इस तरह की यात्रा का एक सफल आउटकम यही है कि लोग इसमें भागीदारी ले रहे हैं, लोग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। आप यह भी देखें कि गठबंधन धर्म का भी मुख्यमंत्री पालन कर रहे हैं कि साथ में कांग्रेस और राजद के भी नेताओं को ले जा रहे हैं, वो भी मंच साझा कर रहे हैं। तो एक सही कदम है। मुख्यमंत्री हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें ये इस बात का अधिकार है कि वो अपनी सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का बढ़ चढ़कर उसका बखान करें और जो काम हो रहे हैं उसके बारे में जनता को बताना भी एक शासन और प्रशासन का काम होता है। तो इस लिहाज से देखें तो ये यात्रा है और राज्य में जो खतियानी जोहार यात्रा जो है अलग अलग 5 जिलों में होगी और ये आप देखिए गढ़वा पलामू की यात्रा जो है वो संपन्न हो गई। तो ये 2 दिनों की यात्रा में काफी संख्या में लोग शामिल हुए और राजनीतिक दल के लोग तो शामिल हुए ही। इससे पहले आपने देखा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हुआ, वो सरकारी कार्यक्रम जो था उसमें लाभुकों को सरकार की योजनाओं तक पहुंचाने के लिए और उन्हें उसका लाभ देने के लिए किस प्रकार से कैंप लगाए गए और मुख्यमंत्री इसका भी उल्लेख किया है खतियानी जोहार यात्रा के दौरान कि 60 लाख आवेदन आए हैं जिनका अधिकांश का निष्पादन हो गया है। तो जाहिर सी बात है कोई भी कल्याणकारी सरकार होती है उससे यही अपेक्षा होती है कि जो वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उसे ज्यादा से ज्यादा सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। इससे सरकार को भी यश मिलता है और सरकार की प्रसिद्धि भी होती है और इसका भविष्य में राजनीतिक लाभ भी मिलता है। चलिए, तो गढ़वा और पलामू में खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत तो हो चुकी है इन 2 जगहों से और 5 जिलों में होने हैं और जाहिर तौर पर जितनी उपलब्धियां हैं राज्य सरकार की वो गिनवा रही है और चाहे ईडी हो और सीबीआई हो उसके बहाने केंद्र पर हमला भी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारियों के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।